नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर ओपी राठी, किडनी रोग विशेषज्ञ, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में हूँ। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं चूँकि किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कुछ एडिमा से संबंधित चीज़ों को आपके लिए हाईलाइट करूँगा। एडिमा क्या होता है? तो एडिमा एक प्रकार की शरीर में सूजन आ जाने को एडिमा कहते हैं। पिडल एडिमा, पैरों में सूजन को पिडल एडिमा कहते हैं। ऑर्बिटल एडिमा, आंखों के आसपास सूजन आने को ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं। शरीर में किसी भी हिस्से को में सभी हिस्सों में स्वेलिंग आ जाने को जनरलाइज एडिमा कहते हैं। चूंकि हमारा फोकस पिडल एडिमा पे है, तो मैं पिडल एडिमा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पिडल एडिमा आने का मुख्य कारण 3 अंग सिस्टम से संबंधित बीमारियों के कारण हो सकता है। मेनली हार्ट, लिवर की बीमारियों में और किडनी की बीमारियों में। यूं तो एडिमा आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे थायराइड में भी लोगों को एडिमा आता है। दूसरी, कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी शरीर में सूजन आने के कारण रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हार्ट, लिवर और किडनी से संबंधित बीमारियों में एडिमा आने की संभावना रहती है। पिडल एडिमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिडल एडिमा एक ऐसी चीज़ है जब शरीर के पैर वाले हिस्से में अपने पैरों की मांसपेशियां और जो एड़ी वाला हिस्सा रहता है और पंजों वाला हिस्सा रहता है, उसमें सूजन आ जाने को पिडल एडिमा कहते हैं। यह पिडल एडिमा आने का मुख्य कारण जो है वो अपने ब्लड के अंदर जो चीज़ें होती है। हमारे शरीर में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक ब्लड का सिस्टम होता है जो हमारी रक्त वाहिनियाँ जो है, आर्टरी और वेन, उसके अंदर में ट्रैवल करता है। और एक हिस्सा होता है जो कि रक्त वाहिनियों के बाहर का हिस्सा होता है, जो कि नॉर्मली पानी तो होता है लेकिन उतना पानी नहीं होता है इसके अंदर। जब इनका डिसरेगुलेशन हो जाता है और जब इनका मिसमैच होता है, तब इन वाहिनियों से, जो रक्त वाहिनियां हैं, इनसे हमारा जो ब्लड के अंदर का फ्लूइड रहता है वो थोड़ा सा रिसाव होके जब शरीर के बाहर या रक्त वाहिनियों के बाहर आता है, तो उससे हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। मेनली कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और किडनी से संबंधित समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या रहती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने का मुख्य कारण रहता है। पिडल एडिमा एक ऐसी कंडीशन है जो हमें इंडिकेट करती है कि कोई सीवियर बीमारी आपको होने की संभावना है या हो सकती है। आने वाले समय में हम इसको अर्ली डायग्नोसिस करके और इसको हम वहीं पर रोक के हम बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। मुख्य रूप से पिडल एडिमा को रिड्यूस करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, एक तो पहले सॉल्ट का इंटेक आपको कम करना है। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर ढंग से कंट्रोल रहना चाहिए। तीसरा, आपको संबंधित बीमारियों के बारे में जांचें करवानी चाहिए कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, कि आपको लिवर में सूजन तो नहीं है, कि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है। मैं चूंकि किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए किडनी से संबंधित बातों को मैं आपके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मुख्य रूप से कारण किडनी की बीमारी होती है, और किडनी की बीमारी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण रहता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल से काफ़ी हद तक हम सूजन को कम कर सकते हैं, एडिमा को कम कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है खाद्य पदार्थों में नमक का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करना है, जिससे कि शरीर के अंदर नमक की मात्रा कम रहेगी, और नमक की मात्रा कम रहेगी, नमक पानी को सोखने का काम करता है। तो जितना आप नमक ज़्यादा लेंगे उतना आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी और उतना ही आपके अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो इस पानी का लीकेज आपकी आर्टरी और वेन से होता है, जिसकी वजह से सूजन आती है। तीसरा मुख्य कारण जो है, हम लिम्ब एलिवेशन, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ से भी हम एडिमा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
रही बात दवाइयों की, तो दवाइयों में एडिमा को मुख्य रूप से कम करने के लिए हम शरीर से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने का काम करते हैं। और इस काम के लिए जो अपनी दवाइयाँ काम आती है उनको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लूप डायूरेटिक्स होती है। लूप डायूरेटिक्स जो है वो जब हम लेते हैं तो वो पूरे तेजी से शरीर के पानी को निकालती है, जिसकी वजह से सूजन तेजी से कम होती है। और उसके अलावा बीपी कंट्रोल की मेडिकेशन से बीपी कंट्रोल होता है, और बीपी कंट्रोल होने से भी एडिमा कम होता है। पर फिर भी इन दवाइयों से सिर्फ एडिमा कम होता है, यह बीमारी का उपचार नहीं है। बीमारी का उपचार बीमारी की जांच करने के बाद ही किया जा सकता है। कई सारे दूसरे कारण, क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है, कई सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं जहां पर हमें दूसरे तरह की दवाइयों की आवश्यकता लगती है, जिनको हम स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन ड्रग्स बोलते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। दोस्तों, किडनी की बीमारियों से बचाव के लिए मुख्य रूप से आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। इन पॉइंट्स पे आप विशेष ख्याल रखना। सबसे पहला पॉइंट, आपके अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको और कोई किडनी की बीमारी है, तो उस कंडीशन में कृपया डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है, अगर आप अनयूजुअल दवाइयाँ लेते हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर लेते हैं, तो कृपया उसको अवॉइड करें। तीसरा, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। चौथा, स्मोकिंग कम से कम करें या स्मोकिंग क्विट करें। पांचवा, यदि आप उचित समझे तो डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते रहें। संबंधित डाइट जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसी का सेवन करें, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश न करें। आपको प्रोटीन इंटेक बीमारी के अकॉर्डिंग आपका वेरी हो सकता है। जैसे सीकेडी के पेशेंट में प्रोटीन इंटेक अर्ली स्टेज में हम कम रखते हैं, लेकिन वहीं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अपनी नियमित जांच करवाएं, और इन सब चीज़ों के चलते हम शायद हो सकता है कि इस बीमारी के रोकथाम में आप सब लोगों की मदद कर सकें। विश्व एडिमा दिवस के रूप में 25 सितंबर को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एडिमा को प्रिवेंट करें, और एडिमा के प्रिवेंशन से हम काफ़ी सारी हार्ट की, लिवर की, किडनी की बीमारियों के रोकथाम में हो सकता है कि कामयाब हों। और इसी के साथ यदि आपको किसी तरह का कोई भी परामर्श चाहिए, सो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।